नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं देव दृष्टि के विषय में। जैसे हम दिव्य दृष्टि का वर्णन कर चुके हैं और दिव्य दृष्टि की वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कितने प्रकार की दृष्टि होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और किस प्रकार से कैसे आप उस दृष्टि से जान सकते हैं। इसीलिए सब दिव्य दृष्टि की ही बात करते हैं और बाकी देव दृष्टि, प्रेत दृष्टि इन सब को भूल जाते हैं। बाकी काम सब ले रहे हैं, देव दृष्टि से भी ले रहे हैं, प्रेत दृष्टि से भी ले रहे हैं। अब बात ये आती है कि सभी यही पूछते हैं कि हमको दिव्य दृष्टि कब प्रदान होगी, कब हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और उसके लिए हमें क्या करना होगा। जितने भी हमारे पास कॉल आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉल 80% कॉल जो होती है वो दिव्य दृष्टि के विषय में ही होती है कि जी कितने टाइम बाद प्राप्त होगी, हमें ये बता दीजिए। कुछ लोग उनमें ऐसे हैं कि उनको दृष्टि प्रदान है, दिव्य दृष्टि प्रदान है, देव दृष्टि प्रदान है, लेकिन उन्होंने अपने जप का और अपने ध्यान का जो मार्ग है वो बदल लिया है और उसकी वजह से उनको प्राप्त होकर के भी कुछ प्राप्त नहीं है। जैसे हमने बताया था कि कुछ लोगों के पास कुल देवी की कृपा होती है, कुल देवता की कृपा होती है, या फिर उनके पिछले जन्म की कोई रिद्धि सिद्धि उनके साथ होती है, तो आप उनके जरिए देव दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास एक बंदे की कॉल आई थी और मैंने ही उसको बताया था कि आप जप करते रहिए, और उसकी चेकिंग करके जब मैंने देखा तो उसकी जो कुल देवी है वो पूर्ण रूप से उसके पास आ गई है। हालांकि अभी वचन बाकी हैं, कैसे किस तरह से वह कार्य करेगी, आसन पे बैठ के करेगी, वो किस तरह से मतलब भोग लेगी, वो सब उसके संकल्प अभी बाकी हैं। बाकी उसने जितना भी मेहनत किया और जितनी तपस्या उसने की वह उसकी फलीभूत हो चुकी है। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी उन्होंने अपने आप से ही अपनी कुल देवी का कोई मंत्र ऐसे ही नाम जपना स्टार्ट किया था, लेकिन वो एकाग्रित होकर लगे रहे और आज उनको सिद्धि प्रदान हो चुकी है। उन्होंने मुझसे एक दिन पहले बात की थी, या फिर ये हो सकता है कि टाइम ना होने के कारण शायद मैंने उनको तीसरे दिन जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बात नहीं कर पाई, क्योंकि और भी पहले जो चेकिंग थी वो पेंडिंग में थी। फिर जब मैंने उनको सुबह ही फ़ोन किया 10 बजे और उनको ये खुशखबरी दी, बल्कि उन्होंने फिर बोला कि दीदी मैं आपके पास कुछ पेमेंट भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी तरफ से आप मिठाई खा लीजिएगा। मुझे आज बहुत खुशी हुई और आपने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको दिव्य दृष्टि ही प्राप्त करनी है। पहले आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप पर किन की कृपा ज़्यादा है, कुल देवता की है, कुल देवी की है, दुर्गा माँ की है, या फिर और भी देवताओं के हैं। जैसे हनुमान जी के भी कुछ साधक पूजन करते हैं, जिसकी भी। तो सबसे पहले किसी से भी नाम लेने से पहले, किसी से भी जुड़ने से पहले, सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, और जिनसे आप जुड़ रहे हैं, जिनके पास आप जा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो आपके बारे में कितना जान सकते हैं, वो आपके बारे में कितना जानते हैं। क्योंकि आपको कृपा प्रदान है कुल देवी की या कुल देवता की, और उन्होंने मंत्र आपको दूसरा दे दिया, यानी कि आपको प्राप्त होकर के भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप लगे रहो,
3 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल उम्र बीत जाएगी आपकी, लेकिन आपको ना तो देव दृष्टि प्रदान होगी और ना ही दिव्य दृष्टि प्रदान होगी। क्योंकि जो आपको प्राप्त होने वाला है, जो आपको प्राप्त हो सकता है, उसको तो आपने त्याग दिया है, और जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता आप उसके पीछे लग गए हैं। तो इसीलिए प्राप्त होकर के भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। आपको दूसरी लाइन में भेज दिया जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी गुरु के पास जाओगे वो आपको अपना गुरु मंत्र देगा कि 1.25 ये कर लो, जितना भी बताएगा। फिर वो क्या करेगा, आपको ये नहीं बताएगा कि आपके ऊपर इष्ट देव की कृपा है या जिसका आप मंत्र जप करते आ रहे हो 1 साल से, 2 साल से या 3 साल से, तो मैं आपको अपने मंत्र द्वारा चाहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए या देव दृष्टि, तो उसमें आपको समय लग जाता है। तो सबसे पहले आप है ना अपनी चेकिंग कराओ कि हमारे ऊपर किस देवता की कृपा है, कुल देवी की या हमारे इष्ट देव की या हमारे कुल देवता की, उसके आधार पे आप आगे बढ़ो। और उन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे आपके कुल देवी या कुल देवता को जो भोग दिया जाता था, जो भी आप भोग अर्पण करते थे उनको, उसी भोग से विधि विधान स्टार्ट कीजिए। और अगर कोई आपके जैसे परिवार में किसी पहले से गद्दी लगती थी या किसी प्रकार का कोई मंत्र उच्चारण होता था, और या फिर कुल देवी की जैसे आप पे कृपा है और आपको विधि विधान नहीं पता है कि उन देवी की पूजा पाठ कैसे करनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मंत्र का भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा मंत्र करना है कुल देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए या कुल देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए, या जिसका आप मंत्र जाप करते हो जिस भी माता का या देवता का, उसका भी आपको बता दिया जाएगा। हाँ, कि किस प्रकार से आप और बेहतर से कर सकते हो, बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो इसीलिए आपको कहीं भी जुड़ने से पहले ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है, वरना आप ऐसे हो जाओगे कि दो नौका में सवार होने वाला बंदा ना तो इधर जाता है और ना उधर जाता है, बीच में डूब ही जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को प्राप्त होने के बावजूद भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, समय लग रहा है बहुत ज़्यादा उनको। और एक बंदे ने हमसे ये भी क्वेश्चन किया था, और जब हमने उसकी चेकिंग की थी तो ये बात भी थी कि ना तो कुल देवी की उस पर कृपा थी और ना कुल देवता की, और ना ही पिछले जन्म का कोई उसका पूजा पाठ का या फिर उसने पिछले जन्म की कोई उसकी रिद्धि सिद्धि नहीं थी। तो हमने उसको बोला था कि आप जप करते रहिए, उनको हमने बोल दिया था कि इस प्रकार से आपको जप करना है। तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनको ओनली 3 महीने हुए हैं, और वो बोलने लगा बंदा कि ऐसे ऐसे है और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सामने आ रही हैं। उसने हमारे से 2 बारी तो बात की कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, और फिर उसने उसको बोला कि ये मेरे को बोल रहा है कि मैं तुम्हारा कुल देवता हूँ, और उसने उसको स्वीकार कर लिया। देव दृष्टि से आप है ना कुछ ही समय, इसमें संकल्प के आधार पे देव दृष्टि चलती है, देवताओं से इसमें वचन होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे हम दिव्य दृष्टि को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें देव दृष्टि में ऐसा नहीं होता है। या तो आप इसमें जिस भी देवता की आप साधना करते हो या कृपा आपको प्राप्त हो गई हो, तो मैं आपके साथ में रह के आपको देव दृष्टि प्रदान कर देंगे। पर उसमें वचन होते हैं कि या तो मैं आपको गद्दी पे बैठ के दिखाएंगे, कहीं भी चलते फिरते नहीं दिखाएंगे, या तो उनका कोई समय सीमा होगा, या आपको जैसे पूजा करते हो उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इस टाइम लोगों का भला कर सकते हो, या फिर आपको आसन पे बैठ के ही वचन होंगे इसमें। इस तरह भी होता है। इसीलिए कभी भी जब आपके पास कोई भी देवता या नेगेटिविटी आती है, कभी कभी जो नेगेटिविटी होती है वो अपने आप को देवता भी बताती है, कोई स्थान देवता, कोई कुल देवता, कोई कुल देवी। तो सबसे पहले उनको जान लेना ज़रूरी है, इतनी भी जल्दी नहीं करनी है जैसे उस बंदे ने की, इतनी भी जल्दी नहीं करनी है कि उसने सिर्फ हमें बताया, लेकिन बताने के बाद ना फिर उसने कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमने उनको बोला कि कोई बात नहीं, अभी आप टाइम दीजिए, अभी आप करते रहिए, हम फिर बताएंगे आपको। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसी को कुल देवता मान के जो हमने उसको मंत्र दिया हुआ था वो छोड़ करके वो उनके द्वारा बताए हुए मंत्र का उच्चारण करने लगा। इसी के साथ क्या हुआ कि वह प्रवेश कर गया उसके शरीर में। था वो प्रेत,
उसने सोचा कि ये देवता है और मेरे से जैसे वो देवता सबसे पहले क्या करते हैं, आपको अगर आपके देवता हुए तो मैं आपसे जो मंत्र कर रहे हैं वो छुड़वाएंगे नहीं, उसी पे बोलेंगे आपको कि आप इसी का ही जाप करते रहो, इसी में ही सब कुछ प्राप्त होगा। अगर प्रेत हुआ तो वो क्या करेगा, जैसे आप साधना करते हो, जैसे आप कोई भी मंत्र आप पहले से करते आ रहे हो, तो वो उसको छुड़वा देगा और अपने बताए हुए मार्ग पे लेके चल देगा, आपको भटका देगा आपको उस दिशा से। नए नए सपने दिखाएगा, ये हो जाएगा, मैं तेरे ये उद्धार कर दूंगा, मैं तेरा नाम करा दूंगा संसार में, तेरी गद्दी लगवाऊंगा, पता नहीं ना जाने भ्रमित कर देगा उसे, भ्रमित कर देता है। और सबसे बड़ी बात, वह उसके माइंड से खेलता है। माइंड से जैसे आपके माइंड में जो भी इच्छाएं होगी उनको ही लेकर के वो बोलेगा, और पुष्टि के हिसाब से कुछ ना कुछ वो बड़बड़ाता रहता है। और ऐसी कंडीशन उस बंदे की हो जाती है कि वो उससे पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करने लगता है और उसके शरीर पे पूरा अधिकार कर लेता है वो। फिर हमारे पास कॉल आई उसकी मम्मी की, और उसकी मम्मी ने बोला कि पता नहीं ये कान को खुजाता रहता है, कान में इसके खुजली होती रहती है, कान को पकड़ता रहता है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, और दीदी आप देख लो इनको ऐसा क्या हो गया है। मैं कहने लगी चलो मैं देख लेती हूँ। मैंने बोला फ़ोटो भेजिए इनकी, चेकिंग कर लेते हैं। तो देखने के बाद पता चला वो तो पूर्ण रूप से उसके शरीर में वास कर गया। सिर्फ 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर वो पूर्ण रूप से उसके शरीर में वास कर गया। उसकी वाइफ भी उससे परेशान होने लगी थी, क्योंकि वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा था अपने परिवार में रह के। तो इसकी वजह से इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जब करते हैं और जब करने के बाद आपके पास पॉजिटिविटी ही चीज़ें आए, उसमें नेगेटिविटी भी आएगी, रूप बदल के आएंगे, रूप बदल के भी आएंगे। और कभी कभी जो पॉजिटिविटी होती है वो आपकी परीक्षा के लिए कैसा भी रूप धारण करके आ सकती है। सबसे पहले यही आप लोगों को जानना है कि जो मंत्र उच्चारण आप कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, बस उसको लगे रहना है, करते रहना है। अगर वो देवी है या देवता है तो वह अपने आप ही आपसे संकल्प धारण करेंगे, वचनबद्ध होंगे और आपको वो चीज़ें दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में घुसेंगे या आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं है। शरीर में प्रवेश करने वाली जो सिद्धियां हैं उनके मंत्र अलग है। ऐसा हम कोई भी, ऐसे मंत्र हैं हमारे पास, लेकिन हम ऐसी कोई भी साधना नहीं देते हैं किसी को। तो फिर उसको ठीक करने के लिए शिव गुरु माँ पार्वती से आदेश किया गया और आज वो ठीक है। अब वो ठीक है, लेकिन अब उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। सब कुछ जितना उसको प्राप्त हुआ था वह सब जीरो हो गया है, और अब थोड़ा उसको पाने में टाइम भी लगेगा। जैसे जिस स्पीड से वह उसको प्राप्त हुआ था उस स्पीड से उसको प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी कोई साधक साधना करता है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिए। और ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त जरूर होता है, लेकिन उन चीज़ों को पहले समझ लेना और जान लेना जरूरी होता है। और आपको अगर पूजा करते टाइम, जब आप तपस्या करते हो, अगर आपके पास ध्यान माध्यम में कोई भी देवी देवता कोई भी आपसे वचन लेता हो, तो आपको सबसे पहले यही कहना है कि जिस भी आप इष्ट देव की पूजा करते हो कि पूछना है कि उनसे आप उनके आदेश से आए हो या नहीं आए हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले आपको यही कहना है कि तुम किसके आदेश से आए हो, तो वे बता देंगे कि हम उनके आदेश से आए तो ठीक है, नहीं तो मना कर देना, फिर उनसे वचन नहीं लेना है। अगर उन्होंने बोला कि हम उनके आदेश से नहीं आए तो फिर आपको उनसे वचन नहीं करना है किसी भी तरह का। तो और एक बंदे ने हमसे पूछा था कि जी देव दृष्टि को तो बांध दिया जाता है, देव दृष्टि का तो बंधन हो जाता है। जी मेरे को पहले देव दृष्टि प्रदान थी और मेरे कुल देवता ने मुझे दी थी और ऐसे ऐसे करके मेरी दृष्टि किसी ने बांध दी है। तो उसके लिए जब किसी को ये दृष्टि प्रदान होती, उसके लिए कुछ संकल्प होते हैं, कुछ वचन होते हैं, और सबसे पहले अपनी रक्षा होती है। तो इन चीज़ों का तो स्टार्टिंग में ही ध्यान रखा जाता है, और ऐसा नहीं है कि आपकी दृष्टि कोई भी बांध देगा, ये हम कहते हैं। और इसीलिए अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि हमारी देव दृष्टि बंधी हुई है या गद्दी बंधी हुई है, तो हमसे संपर्क करें।
हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी बंधी हुई दृष्टि को खोल सकते हैं और किस प्रकार से आप अपनी बंधी हुई गद्दी को खोल सकते हैं। दोबारा से आपके देवता आपके पास आने लगेंगे। और इसीलिए हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ भी करने से पहले, किसी भी मंत्र को जपने से पहले उसके बारे में सोचना ज़रूरी होता है। वैसे तो अगर एक ही मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता तो इतने सब मंत्र संसार में नहीं होते, ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जिसको जो प्राप्त होना है, जिसके जीवन में जो लिखा हुआ है, जिसको जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त होनी है, उसको उसी क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए। किसी के भी कहने से या किसी के भी बोलने से ऐसे मंत्र ऐसे छोड़ देने नहीं चाहिए। हालांकि तब आप कर सकते हैं जैसे आपको जो आपके कुलदेवी हैं या कुल देवता हैं उनकी कृपा नहीं है, या फिर वो तामसिक भोग वाले हैं, तब भी आप अलग दूसरी लाइन में जा सकते हो और अलग से पूजा अर्चना कर सकते हो। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पे कुलदेवी की कृपा है और आपको दिव्य दृष्टि प्रदान होने वाली है तो आपको क्या चुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रदान आपको एक ही प्रकार की दृष्टि होगी, चाहे वो दिव्य दृष्टि हो या देव दृष्टि हो, और प्रेत दृष्टि भी है उसके अंदर। तो यह आपके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है, पहले से ही तय है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपनी चेकिंग कराइए, पहले आप देखिए, समझिए कि क्या है, मतलब आपके जीवन में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, कि किस जरिए आपको दृष्टि प्रदान हो सकती है। फिर उसी क्षेत्र में आप मेहनत कीजिए, वहाँ से आपको जल्दी प्राप्त होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कॉल का जो समय है वो हमने पहले भी बताया हुआ है और आज फिर मैं रिपीट करती हूँ कि कॉल का जो समय है सुबह मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि उससे पहले या उससे बाद आप कॉल ना करें, क्योंकि उससे पहले तपस्या का टाइम होता है और अपने भी काम होते हैं। तो इसीलिए हमने फ्री टाइम के लिए 10 बजे से और 5 बजे के बीच बात करने का टाइम दिया है। उसके बाद आप कॉल ना करें। और अगर कोई ज़रूरी बात है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। हम फ्री अगर होते हैं तो आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।